Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Kharse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer teacher, and today we are going to learn our chapter 5 more logo commands. What is our chapter name? More logo commands. In this chapter, we are going to learn more logo commands, repeat command, huh, procedures in logo. Huh. These three topics we are going to learn. So, let us start our chapter. What is logo? See, logo, it is the command. Logo means what? It is the command. Huh? We can give to the computer to drawing a to draw any shape or to draw any kind of drawing. हाँ? मतलब कोई भी ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग लोगो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रोग्राम है, उसको हम लोग कमांड देते हैं। क्या देते हैं? कमांड देते हैं। हाँ, किस लिए देते हैं? ड्राइंग निकालने के लिए। हाँ, सिंपल सिंपल ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग उसको कमांड देते। तो लोगो कमांड कैसे रन होता है और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखिए अभी पहला पॉइंट है, first we see different command. Now the first command is pe command. Pe command, what the pe command is doing? pe command क्या करती है? pe command का मतलब होता है पेन इरेज। pe command का मतलब होता है पेन इरेज। मैं आपको अभी पूरी जितनी भी कमांड है उनका मीनिंग आपको मैं बताता हूँ। पहली कमांड है एफडी कमांड। एफडी कमांड क्या करती है? एफडी एफडी इट इज़ द शॉर्टकट। ये क्या होता है? शॉर्टकट होता है। हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरवर्ड। एफडी का फुल फॉर्म फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने मूव द टर्टल फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड का मतलब क्या? आगे चलते जाना। हाँ, बीके दूसरी कमांड है बीके। बीके कमांड क्या करती है? बैकवर्ड। मतलब मूव द टर्टल बैकवर्ड। मूव द टर्टल बैकवर्ड। टर्टल माने वो एरो। हाँ, टर्टल माने एरो। उस एरो को पीछे की तरफ लेके जाना, उसे कहते हैं बैकवर्ड कमांड। तीसरी कमांड है आरटी मीन्स राइट। हाँ, मतलब टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट। मतलब जो एरो है उस एरो का हेड राइट साइड में टर्न करो। कहाँ पे टर्न करो? राइट साइड में। हाँ, एल टी। हाँ, चौथी कमांड है एल टी। एल टी माने लेफ्ट, लेफ्ट साइड। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ्ट। मतलब जो एरो है, टर्टल है, उस टर्टल का एरो लेफ्ट साइड में टर्न करो। हाँ, पांचवा कमांड है सी एस। सी एस माने क्लियर द स्क्रीन। हाँ, क्लियर द स्क्रीन मतलब इरेज द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। मतलब जो भी हम लोगों ने ड्राइंग स्क्रीन पे निकाला हुआ है उस ड्राइंग को इरेज करो। क्या करो? इरेज कर दो। हाँ, उसको डिलीट कर दो। हाँ, इरेज द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड पोजिशन द टर्टल एट होम। सी एस। सी एस का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी ड्राइंग है उसको इरेज कर दो और वापस अपनी जगह पर, पहली वाली जगह पर आ जाओ। हाँ, जहाँ पर उसकी पहली जगह है उस पहली वाली जगह पर आ जाओ। मतलब इरेज द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड पोजिशन ऑफ द टर्टल एट होम। पोजिशन ऑफ द टर्टल एट होम, ये उसका सी एस कमांड है। होम कमांड क्या करता है? ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मतलब टर्टल कहीं पर भी स्क्रीन पर है, वो वहाँ से निकलकर सीधा कहाँ पर आ जाएगा? सेंटर में आ जाएंगे। हाँ, ये जो हमारे स्क्रीन है, इस स्क्रीन के
सेंटर में वो टर्टल आ जाएगा। टर्टल माने एरो, टर्टल माने एरो। हाँ, सीटी कमांड, सीटी कमांड क्या करती है? क्लियर द टेक्स्ट। ये सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करती है, क्लियर द कंटेंट ऑन द स्क्रीन। हाँ, मतलब CS कमांड वो भी क्लियर करने का काम करती है, लेकिन वो क्लियर करके जहां पर उसका पोजीशन है, पहला वाला पोजीशन, उस पहले वाले पोजीशन पे आ जाती है। और सीटी, सीटी क्या करती है? क्लियर द टेक्स्ट। वो सिर्फ जो भी ड्राइंग निकाला हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, उसको क्लियर करती है और उसी जगह पे रहती है जहां पर वो है। आया समझ में? तो दीज आर द कमांड। कितनी कमांड्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कमांड है। हाँ? पहला कमांड है फॉरवर्ड, दूसरा कमांड है बैकवर्ड, तीसरा कमांड है राइट, चौथा कमांड है लेफ्ट, पांचवा कमांड है क्लियर स्क्रीन, सातवां कमांड है होम एंड सातवां कमांड है सीटी, मतलब क्लियर द टेक्स्ट। हाँ, अभी ये वाली कमांड हम लोगों ने देखी। हाँ, और कुछ कमांड्स हमारे पास है, मोर लोगो कमांड्स, और कुछ कमांड्स है। अभी ये कमांड्स कैसे रन करती है हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ, अभी मोर और एक कमांड है पेन अप। पेन अप कमांड क्या करती है? पेन अप, PU, पेन अप। पेन अप का शॉर्टकट फॉर्म क्या है? PU। PU मीन्स व्हाट? हाँ, मतलब उस टर्टल को वो ऊपर उठा लेती है, स्क्रीन से ऊपर। हाँ, मतलब वो कुछ भी ड्राइंग नहीं निकालती। हाँ, लेकिन वो टर्टल मूव होता है, वो टर्टल मूव होता है, लेकिन वो कोई भी ड्राइंग नहीं निकालेगा। वो पेन का, जैसे हम लोग अगर कागज पर पेन रखते हैं और हम लोग उसको लिखते हैं तो कागज पे ड्राइंग निकलता है, या हम लोग लिखते हैं। अगर वो कागज में से हम लोगों ने पेन उठा लिया तो कागज पे कुछ भी लिखा जाएगा क्या? नहीं लिख सकते। वैसा ही पेन अप कमांड है। तो पेन अप कमांड क्या करता है? टर्टल को स्क्रीन से उठा लेता है और वो कुछ भी ड्राइंग नहीं करता है। अगर हम लोग उसको मूव भी करें लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर भी वो ड्राइंग नहीं निकालेगा। दिस इज कॉल्ड पेन अप कमांड। दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन विदाउट ड्राइंग अ लाइन। हम लोग स्क्रीन के किसी भी पार्ट में उसको लेके जा सकते हैं विदाउट ड्राइंग अ लाइन। कोई भी लाइन ड्रॉ न करते हुए हम लोग उसको किसी भी पार्ट में ले जा सकते हैं। Notice that line of 30 units is drawn on the screen. The PU command was given which made the turtle move forward by 20 units without drawing a line. यहाँ पर देखिए पहला स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये वाला पिक्चर। यहाँ पर देखिए एक लाइन है और उसके आगे एरो है। दूसरा कमांड है PU कमांड। यहाँ पर हम लोगों ने PU कमांड दिया, मतलब टर्टल को ऊपर उठा लिया। और तीसरे पिक्चर में हम लोगों ने फिर से फॉरवर्ड कमांड दिया, 20 यूनिट्स का फॉरवर्ड कमांड दिया। तो वो जो ऊपर उठा हुआ टर्टल है वो आगे चला गया है बिना किसी लाइन निकालते हुए। यही प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग एक एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वैसा ही पेन डाउन कमांड है। पेन डाउन कमांड क्या करता है? मतलब जो ऊपर उठाया हुआ लोगो है उसको हम लोग फिर से बिठा देते हैं। तो ये सारे कमांड्स का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। यहाँ पर राइट कॉर्नर में स्टार्ट बटन है, वहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, ये जो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, यहाँ पर इस पर क्लिक करो। यहाँ पर मेरा एरो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पर क्लिक करो। ऐसा ओके करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। आपके सामने दो स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगा। एक जो है EMS लोगो स्क्रीन, और दूसरा नीचे जो है ये वाला स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन कमांड स्क्रीन है। क्या है? कमांड स्क्रीन। अभी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये है टर्टल। ये इसे क्या कहते हैं? टर्टल कहते हैं। ये टर्टल आगे पीछे मूव होता रहता है। अगर हम लोगों ने इसको कमांड दी
तो हम लोगों को पता है हमारे पास 7 टाइप की अलग अलग कमांड है। तो पहला कमांड देते हैं हम लोग फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड कमांड। हाँ, पहला कमांड फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड मतलब ये ऊपर के साइड में जाएगा, मतलब सामने के साइड में। हाँ, इसका इसका फेस कौन सी तरफ है? अप साइड में। यहाँ पर अप साइड में उसका फेस है। हाँ, अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड कमांड दी और उसके साथ हम लोगों ने उसको बोला कि तू आगे जा, लेकिन कितना आगे जा? तू 40 यूनिट आगे जा, 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स का लाइन खींचेगा। हाँ, मैंने कौन सा कमांड दिया? यहाँ पर देखिए, क्या कमांड दिया मैंने? यहाँ पर फॉरवर्ड 40 यूनिट्स, मतलब 40 यूनिट्स तू आगे जा। जैसे ही मैंने एंटर बटन दबाया, ये देखिए उसने लाइन खींच दिया। वहाँ पर दिखा, यहाँ पर कैसे लाइन उसने ड्रॉ किया, मतलब वो 40 यूनिट्स आगे गया। और हम लोग और एक कमांड देते, फॉरवर्ड 100। ये देखिए वो वहां से और 100 यूनिट्स आगे गया, मतलब वो टोटल कितना गया? 140 यूनिट्स वो आगे गया, बराबर। अभी हम लोग उसको राइट कमांड देंगे। कौन सा कमांड देंगे? राइट। तो राइट कमांड देने के बाद क्या होगा? वो राइट साइड में उसका फेस राइट साइड में टर्न होगा। अभी मैंने राइट कमांड दिया, एंटर बटन दबाया। हाँ, उसको हम लोगों को पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। हाँ, तो पॉइंट्स कैसे देंगे हम लोग उसको? राइट कौन से डायरेक्शन में, उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। हाँ, राइट 90, राइट 180। हाँ, ऐसी कमांड हमें देनी पड़ेंगी। अभी हम लोगों ने राइट 90 दिया, मतलब वो सीधा स्क्वायर निकालेगा, राइट 90। ये देखिए राइट 90 देने के बाद वो क्या हुआ? यहाँ पर टर्न हो गया, उसका फेस 90 डिग्री में टर्न हो गया। हाँ, अभी हम लोग उसको फिर से फॉरवर्ड कमांड देंगे, फॉरवर्ड 150। ये देखिए हम लोगों ने फॉरवर्ड कमांड दी 140, वो राइट साइड में 140 चला गया। लेकिन हम लोगों ने राइट कमांड के साथ हम लोगों ने 90 पॉइंट्स दिए थे, 90 डिग्री का एंगल दिया था। 90 डिग्री का एंगल देने के बाद हाँ, क्या हुआ कि वो राइट साइड में 90 डिग्री घूम गया। हाँ, अभी हम लोग फिर से इसको टर्न करेंगे। हाँ, इसको हम लोग राइट साइड में फिर से टर्न करेंगे 90 डिग्री में। फिर से हम लोगों ने राइट 98 कमांड टाइप किया, यहाँ पर राइट 90, एंटर। हाँ, वो फिर से उसने राइट साइड में टर्न किया। अभी हम लोग फिर से उसको 100 फॉरवर्ड कमांड देंगे, फॉरवर्ड 140, एंटर करेंगे। देखिए फिर से वो टर्न हुआ, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग उसको कमांड देते जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं। हाँ, अभी फिर से हम लोग कौन सा कमांड देंगे? राइट कमांड देंगे, राइट कितना? 90। फिर से उसने अपना फेस टर्न कर लिया। अभी उसको हम लोग आगे ढकेलेंगे, कितना? 140, फॉरवर्ड 140। ये देखिए हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने राइट और फॉरवर्ड ये दो कमांड से हम लोगों ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। हाँ, इसे कहते हैं लोगो कमांड। इनको कहते हैं लोगो कमांड। ये सब क्या है? लोगो कमांड है। और ये लोगो कमांड हम लोगों ने उसको दी और उसने ड्राइंग निकाल ली। आया समझ में? हाउ टू
give the command and how to draw in the logo screen। ये समझ में आया। और हम लोग दो ही कमांड यूज किए यहाँ पर, फॉरवर्ड और राइट। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग बैकवर्ड कमांड। हाँ, बैकवर्ड कमांड क्या करता है? बैकवर्ड अगर हम लोग 140 देंगे, 160 देंगे तो क्या होगा? वो पीछे की तरफ चला जाएगा। 160 बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, और वो लाइन निकालते हुए जाएगा। ये देखिए मैंने बी के कमांड दी, बी के मतलब बैकवर्ड। हाँ, बी के 140, और मैं अगर बी के 140 दूंगा तो ये देखिए पीछे की तरफ वो जा रहा है, लेकिन उसका फेस कहाँ पर है? सामने है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहा है। और मैंने उसको कमांड दी 40 का, और वो पीछे जा रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग बैकवर्ड कमांड यूज करते हैं। ना, दूसरा कमांड कौन सा है? और बैकवर्ड कमांड के बाद लेफ्ट कमांड कैसे देते हैं? हाँ, तो अभी लेफ्ट कमांड देने के लिए हम लोग उसको लेफ्ट साइड में घुमाएंगे ना, लेफ्ट, वैसे ही हम लोग देंगे 90। हाँ, ये देखिए उसने लेफ्ट साइड में अपना फेस टर्न कर लिया। मैंने लेफ्ट कमांड दिया है यहाँ पर। मैं फिर से लेफ्ट कमांड देता हूँ, 45। ये देखिए उसने 45 पॉइंट्स में अपना फेस टर्न कर लिया। हाँ, ये यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या कर रहा है? अपना फेस टर्न कर रहा है। हाँ, अभी हम लोग इसको फिर से बैकवर्ड कमांड देंगे तो वो क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड। हाँ, 160 बी के 160। ये देखिए हाँ, वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है। इस तरह से हम लोग बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट कमांड दे सकते हैं। और कौन सा कमांड है? सी एस कमांड क्या करता है? सी एस कमांड पूरे ड्राइंग को इरेज कर देगा। अभी हम लोग सी एस कमांड देंगे, सी एस कमांड दे के हम लोग एंटर कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ये कमांड टाइप की यहाँ पर। हाँ, क्लियर स्क्रीन ये कमांड टाइप करने के बाद मैंने इसको एंटर बटन दबाया। ये देखिए पूरा स्क्रीन क्या हो गया? इरेज हो गया। पूरा स्क्रीन इरेज हो गया और टर्टल अपने पहले वाले पोजीशन पर आ गया। हाँ, दिस इज द क्लियर स्क्रीन कमांड। हाँ, क्लियर स्क्रीन कमांड का मतलब समझ में आया? वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे होम कमांड। अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड, और एक कमांड देते हैं फॉरवर्ड, इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फॉरवर्ड 200, लेफ्ट 45, हाँ, और उसको फॉरवर्ड 130। हाँ, अभी ये हम लोगों ने 3 कमांड दी उसको। फॉरवर्ड 200 दिया, लेफ्ट 45 दिया, और फॉरवर्ड 130 दिया। हाँ, मतलब इसको अभी हमें क्या करना है? होम कमांड यूज करना है। होम कमांड्स क्या करता है? ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। हाँ, अगर होम कमांड हम लोग देते हैं, मतलब होम कमांड देने से क्या होता है? ये जो टर्टल है, वो जो एरो है, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ जाता है, स्क्रीन के सेंटर में आ जाता है। हम लोग यहाँ पर होम कमांड देंगे, एंटर दबाएंगे। ये देखिए क्या हुआ? वो जो टर्टल है वो लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ था वहाँ से वो सीधा कहाँ पर आ गया?
सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया, अपने सेंटर पर आ गया। आया समझ में? हाँ, अभी सबसे लास्ट वाला कमांड कौन सा है? सीटी। सीटी कमांड क्या करता है? क्लियर द टेक्स्ट, हाँ, क्लियर द कंटेंट ऑन द स्क्रीन। वो सिर्फ क्लियर करने का काम करता है। हाँ, अभी हम लोग इसको और एक कमांड देते हैं, लेफ्ट 45, हाँ, और उसको फॉरवर्ड 80 देते हैं। हाँ, वो थोड़ा आगे ढकल देते हैं। अभी हमें कौन सा कमांड देना है? सीटी कमांड। सीटी कमांड माने क्लियर द स्क्रीन। हाँ, ये देखने के लिए कि वो स्क्रीन को क्लियर करता है और अपने पोजीशन पे वो रहता है क्या, ये हमें चेक करना है ना। हाँ, सीटी कमांड का क्या यूज़ है कि वो स्क्रीन को क्लियर करता है और अपनी जगह पे एज इट इज़ वैसे के वैसे रहता है। मैंने अभी सीटी कमांड दी और एंटर बटन दबाया। सीटी कमांड देने से क्या हुआ? हमारा जो टेक्स्ट था यहाँ पर कमांड्स पर, यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर वो इरेज हो गया। अभी सीएस कमांड देने से क्या होगा कि वो अपनी जगह पर आ गया और पूरा स्क्रीन उसने क्लियर कर दिया। आया समझ में? अभी हम लोग देखेंगे पेन अप कमांड और पेन डाउन कमांड। हाँ, फिर से हम लोग एक कमांड टाइप करेंगे यहाँ पर, फॉरवर्ड। कुछ ड्राइंग निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉरवर्ड 300 आगे गया। फिर हम लोग इसको राइट 45, फिर से राइट 90 देते हैं। हाँ, इसको फॉरवर्ड 300 देते हैं। मतलब हम लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया, फिर राइट कमांड दिया, फिर से फॉरवर्ड कमांड दिया। हाँ, तो ये इसने ऐसा एक ड्राइंग निकाला। अभी हमें क्या करना है कि इसको पेन अप कमांड देना है, पेन अप, पीई कमांड देने के बाद क्या होता है कि वो टर्टल ऊपर उठ जाता है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ऊपर उठ गया है। ऊपर उठ गया मतलब वो स्क्रीन से ऊपर है। अभी हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे तो वो आगे जाएगा लेकिन ड्राइंग नहीं निकालेगा। हाँ, अगर हम लोगों ने अभी फॉरवर्ड कमांड दी, फॉरवर्ड अगर हम लोगों ने उसको 100 कमांड दी, फॉरवर्ड 100, ये देखिए वो आगे गया। यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, वो आगे गया लेकिन उसने ड्राइंग नहीं निकाली, मतलब वो स्क्रीन से ऊपर उठ गया है और वो आगे जा रहा है। फॉरवर्ड कमांड देने से वो आगे जा रहा है। और पेन अप जो कमांड दी हम लोगों ने, हाँ, वो उससे क्या हो गया, वो ऊपर उठ गया है और वो ड्राइंग नहीं निकाल रहा है। अभी फिर से हम लोग उसको राइट कमांड देंगे, राइट 90, तो वो टर्न हो जाएगा। हाँ, अगर फिर से हम लोग उसको फॉरवर्ड कमांड देंगे, फॉरवर्ड 70, ये देखिए वो फिर से आगे गया, मतलब उसने ड्राइंग नहीं निकाली। हाँ, ये है पेन अप कमांड का यूज़। पेन अप कमांड क्या कहती है? पेन अप, दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन। इसे कहते हैं पेन अप कमांड। आया समझ में? अभी हम लोग देखेंगे पेन डाउन कमांड। पेन डाउन कमांड कैसे वर्क होती है, देखिए। पेन डाउन मतलब जिस टर्टल को हम लोगों ने ऊपर उठाया है उसको फिर से स्क्रीन पर बिठाना है, स्क्रीन से अटैच करना है, तो हम लोग पेन डाउन कमांड यूज करेंगे, पेन डाउन। हाँ, अभी वो टर्टल स्क्रीन पर बैठ गया। हाँ, मतलब वो नीचे आ गया। अभी अगर हम लोग फॉरवर्ड कमांड देते हैं, हाँ, तो वो ड्राइंग निकालेगा, ड्राइंग निकालते हुए आगे जाएगा। हाँ, 30। हम लोग पीडी कमांड देते हैं उसको, पी डी,
राइट 45, हाँ इसको अभी फॉरवर्ड 100, PD. Now, if we are giving the again FD command, it will draw the line forward again. पेन डाउन कमांड देने से वो नीचे बैठ जाएगा. पुट द टर्टल ऑन द स्क्रीन, एंड इफ वी गिव द FD command 100, it again draw the lines in this way. Means if we want to use the PU command to मतलब उस टर्टल को ऊपर उठाने के लिए, और पेन डाउन कमांड फिर से उसको स्क्रीन पर बिठाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. So this is all about the pen up and pen down command. Now I will run here one video. You watch this video carefully. Pen up PU command. PU means pen up. This command is used to move the turtle to any part of the screen without drawing a line. Let us discuss command such as pen up command. Type FD30 to move the turtle 30 steps forward. Similarly, type PU command and then type FD50 to move the turtle 50 steps forward without drawing a line. In this example, you will notice that a line of 30 units is drawn on the screen, then turtle was given PU command and then again moves forward 50 units without drawing a line. ये वीडियो समझ में आया? सेम प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके देखा. अभी सेकेंड पेन डाउन कमांड का वीडियो आप लोग देख सकते हो. अभी मैं पेन डाउन कमांड का वीडियो लगा रहा हूँ. Pen down PD command. PD means pen down. This command is used to put the pen down so that the moving turtle draws a line. Let us discuss command such as pen down command. Type FD20 to move the turtle 20 steps forward. Type PU command and then type FD30 to move the turtle 30 steps forward without drawing a line. Type pen down PD command and then type FD30. The turtle is put down and draws a line of 30 units. In this example, you will notice that a line of 30 units is drawn on the screen, then the turtle lifts up by PU command and then again moves forward 20 units without drawing a line. By PD command, turtle is put down and draws a line of 30 units. तो पेन डाउन कमांड समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ये सारी कमांड्स यूज करते हैं. कौन सी कमांड देखी हम लोगों ने? FD कमांड देखी मतलब फॉरवर्ड, BK कमांड देखी मतलब बैकवर्ड, RT कमांड देखी मतलब राइट, LT कमांड देखी मतलब लेफ्ट, CS कमांड देखी मतलब क्लियर स्क्रीन, होम कमांड देखी मतलब टर्टल को अपने सेंटर ऑफ द स्क्रीन में लेके आने का, और CT कमांड है क्लियर द टेक्स्ट. जो हम लोग कमांड टाइप किया है उसको वो टेक्स्ट को वो इरेज कर देता है. तो इतनी 7 कमांड्स हम लोगों ने देखा. सो टुडे वी स्टॉप हियर. द नेक्स्ट कमांड वी विल सी ऑन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू स्टूडेंट.